हालेलुया। यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। खुदावंद ईसा ने कहा, मैं जाऊंगा और बाप से विनती करूंगा कि रूहुल कुदूस तुम्हारे लिए भेजे, जो तुम्हारा मददगार ठहरेगा, और वो वही बताएगा जो मुझसे सुनेगा, मुझ में होकर वह बातें करेगा। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और उसे रोकने का प्रयत्न किया, क्योंकि वह हमारे साथ रहकर तेरा अनुसरण नहीं करता। परंतु यीशु ने उससे कहा, उसे मत रोको, क्योंकि जो कोई तुम्हारे विरोध में नहीं, वह तुम्हारी ओर है। वचन वर्णित मनुष्य जो दुष्टात्माओं को निकालता है, वह गुप्त बातों को प्रकट करता है। और गुप्त बातें क्या है? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। यहाँ जो वचन वर्णित मनुष्य है जो दुष्टात्माओं को निकालता है, उसे देख। यूहन्ना ने कहा, हमने तेरे नाम से एक मनुष्य को देखा जो हमारे जैसे ही कार्य करता है, यानी मसीही चाल चलता है, मसीही बोली बोलता है, क्योंकि जो यीशु से जुड़े हैं वे ऐसे ही होवे। उसे देख। अंदर वाले यानी विश्वासी लोग एवं बाहर वाले यानी अविश्वासी लोग यह जानते हैं कि ये मसीही है, यह यीशु से जुड़ा हुआ है। यही
प्रभु यीशु से जुड़ने वालों की लोगों की चिन्ह है कि वे ऐसी ही बोली बोले एवं ऐसी ही चाल चले। तो इसमें गुप्त बातें क्या है? उस मनुष्य ने साइड में ही अपनी दुकान खोली थी एवं चल भी रही थी यीशु के नाम से। प्रभु यीशु 33.5 वर्ष, केवल 33.5 वर्ष इस जगत में रहे। 30 वर्ष में वे सामने आए और बपतिस्मा लिया और परमेश्वर का कार्य को आरंभ करा। जैसे ही वे सामने आए, उनके विषय चर्चा हुई, फैलने लगी और वही चर्चा सुसमाचार के तहत उस मनुष्य ने सुनी। सर्वप्रथम यीशु के विषय सुना जाता है, जिसे सुसमाचार कहते हैं। यीशु के विषय बोलने वाला शरीर एवं यीशु के विषय सुनने वाला शरीर सुसमाचार के तहत वे उसे कभी भुलाए नहीं, भूल पाते एवं जो अन्य शरीर उन दोनों का दृश्य देखता है, सुसमाचार सुनाने वाला शरीर एवं सुसमाचार सुनने वाले शरीर दोनों के दृश्य को जो अन्य शरीर देखता है कि वे यीशु के विषय बातें करते हैं, वे भी उसे भुलाए नहीं, भूल पाते। यह सुसमाचार की खासियत है। मरणोत्तर वह याद रहते हैं, यानी वे उसकी नज़र में आध्यात्मिक रीति से प्रसिद्ध है और वे ही उसके विषय अन्य शरीरों को चर्चा करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने देखा, जैसे उन्होंने सुना एवं जैसे वे बोलते हैं, ठीक अन्य जातियां भी वैसे ही सुसमाचार को फैलाते हैं। उसमें अपनी बातें कोई भी शरीर नहीं डालता। जितना देखेंगे, जितना सुनेंगे, वे ही बोलेंगे। तो उस मनुष्य ने उस कार्यकाल में यीशु के 30 वर्ष से जैसे ही वे सामने आए, उस मनुष्य ने यीशु के विषय सुना। यीशु के विषय सुनने के बाद वह बढ़ता गया। यीशु के विषय सुनने के बाद वह उसमें सोचता रहा। परमेश्वर के विषय सोचना ज़बूर भजन संहिता का पहला अध्याय 1, 2, 3 लागू होता है। सुसमाचार सुनने के बाद उसमें सोचते रहना, क्योंकि सुसमाचार सुनने के बाद शरीर तुरंत आत्मा में चला जाता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता।
क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वह उसमें सफल होता है। यह सुसमाचार सुनने के बाद उसमें सोचते रहने वालों के लिए है। अब ही लागू हो जाता है वचन, वरन जो सुसमाचार सुनने के बाद भी उसके विषय सोचते नहीं, भटक जाते हैं, उनके विषय अगले 4, 5, 6 है। दुष्ट ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं जिसे पवन उड़ा ले जाता है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले, स्वयं का दिमाग इस्तेमाल करने वालों के लिए भजन संहिता का पहला, उसका 4, 5, 6वां वचन लागू है। दुष्ट ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं जिसे पवन उड़ा ले जाता है। सुसमाचार सुनने के बाद स्वयं का दिमाग इस्तेमाल करने वाले दुष्ट कहलाते हैं एवं उन पर 4, 5, 6वां वचन लागू हो जाता है। दुष्ट ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं जिसे पवन उड़ा ले जाता है। इसलिए दुष्ट न्याय में स्थिर न रह सकेंगे, न पापी धर्मियों की सभा में, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। धर्मी और दुष्ट में अंतर यही है। तो वह मनुष्य जिसने सुसमाचार सुना यीशु के कार्यकाल में, और उसी अंतराल में यीशु का सुसमाचार सुनने के बाद वह बढ़ता गया, साइड में कलीसिया किस तरह स्थापित होती है एवं परमेश्वर का राज्य किस तरह आता है, उसके विषय यह गुप्त बातें हैं। तो वह मनुष्य बढ़ता गया और परमेश्वर की नजर उस पर पड़ी। जो बढ़ता रहता है अब ही सामने आता है। दुष्टात्माएं उसकी ओर आकर्षित होती है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही के बीच में है जहां दुष्टात्माएं निकाली जाती है एवं दुष्टात्माएं जहां पाई जाती है, क्योंकि दुष्टात्माएं ही है जो परमेश्वर के राज्य का पिन कोड बन चुकी है। तो उसी 33.5 वर्ष में यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, वरन उससे पहले यीशु के 31 या तो 32 वर्ष के अंतराल में ही यह घटना घटी है, जब यूहन्ना नामक चेला उस मनुष्य को देखता है जो वे करते थे वैसा ही वह भी करता है। तो उसे देख
यूहन्ना एवं अन्य चेले उस मनुष्य को डांटते रहे कि तू हमारे पीछे चल, हमारे साथ अनुसरण कर। और यही वाक्य यूहन्ना ने यीशु को आकर कहा कि वह तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, वरन हमारे साथ नहीं चलता, तेरा अनुसरण नहीं करता हमारी तरह, हम जैसे तेरे पीछे हो लेते हैं। यीशु ने कहा, उसे न डांटो, जो तुम्हारी विरोध में नहीं वह तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारी ओर। जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर में। यह वाक्य इस बात को बोधान्वित करता है कि यीशु के नाम को महिमा मिले। यही उद्देश्य सबों का होवे। इस्तेमाल, हर एक मनुष्य का इस्तेमाल परमेश्वर की ओर से ही होवे और परमेश्वर की इजाज़त के बगैर कोई भी उसका नाम नहीं लेता। यीशु नाम शैतान भी परमेश्वर की इजाज़त से ही लेता है। सताव, उत्पीड़न जो रवे वह भी शैतान की ओर से ही है, वरन परमेश्वर की इजाज़त से ही वह करता है। इस्तेमाल होना परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि वह अपने नाम के निमित्त ऐसा ही करता है। अपने नाम की हिफाजत वह स्वयं करता है। ऐसे ही वह किसी और को खड़ा नहीं करता और अपने नाम की महिमा भलते को नहीं देता। और अपने सामने किसी और को खड़ा भी नहीं करता, क्योंकि वह जल से रखने वाला परमेश्वर है, जिसका नाम यहोवा है। यहोवा ही बाप है, यीशु बेटा है और रूहुल कुदूस है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यीशु ही है। यहोवा ही यीशु है, यीशु ही यहोवा है। स्वयं वचन कहता है, यूहन्ना 10:30, यीशु ने कहा, मैं और पिता एक है। Amen. Strong Amen.